सफाला का टोगो बड़ा ही शरारती था। जब भी सफाला स्लाइड राइड पर जाने की तैयारी करता, वह उसे फेंस के पीछे बांध देता ताकि वह कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। मगर टोगो भी कम नहीं था, वह जमीन खोदकर बाहर निकल आता। उसकी बस एक ही जिद थी, स्लाइड में भागते कुत्तों के साथ खेलना। सफाला इस झंझट से बेहद परेशान हो चुका था। टोगो ने उसे कई बार पानी में भी गिरा दिया था, इसलिए तंग आकर उसने उसे किसी और को देने का फैसला किया। लेकिन नया मालिक अगले ही दिन उसे वापस ले आया। उसका कहना था, तुम्हारा टोगो बहुत बदमाश है, मैं इसे नहीं रख सकता। सफाला की वाइफ यह सुनकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि सच में टोगो बड़ा ही सिरफिरा था। हारकर सफाला ने उसे अपनी एक फीमेल फ्रेंड को दे दिया, जो हमेशा कुत्तों को घर के अंदर रखने की आदी थी। मगर टोगो इतना सीधा थोड़ी था, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। फिर क्या था, तेजी से दौड़ता हुआ वापस सफाला के पास पहुंच गया। सफाला ने जब उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। टोगो के पैर से खून बह रहा था। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया और घर ले जाने का फैसला किया। सफाला ने उसे स्लाइड पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह बाकी कुत्तों के साथ ही दौड़ना चाहता था। जब सफाला ने उसे बाकी स्लाइड कुत्तों के साथ बांध दिया तो उसने नोटिस किया कि टोगो बाकी कुत्तों से कहीं ज्यादा तेज और एनर्जेटिक है। सफाला ने झट से उसे आगे बांध दिया और कमाल हो गया। टोगो की तेज रफ्तार से पूरी टीम ने सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। सफाला उसे देखकर हैरान और काफी खुश था। वह घर पहुंचते ही खुशी खुशी अपनी पत्नी को बताने लगा, टोगो कितना स्पीड से भागा, ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये लीड डॉग है। सफाला की पत्नी हैरान थी कि टोगो की हरकतों से हमेशा परेशान रहने वाला आदमी आखिर आज उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। यह क्या बात है। अब सफाला और टोगो की जोड़ी ने कई स्लाइड रेस जीतनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों काफी फेमस हो गए। लेकिन यह सोचकर हैरानी होती थी कि जब टोगो का जन्म हुआ था तब सफाला को लगा था कि साइबेरियन नस्ल का यह कुत्ता कमजोर होगा और रेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए उसने टोगो को किसी को देने का फैसला किया था। लेकिन यह अच्छा हुआ कि उसने ऐसा नहीं किया। समय बीतता गया और अब टोगो 12 साल का हो चुका था। तभी शहर में डिप्थीरिया नाम की एक जानलेवा बीमारी फैल गई, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही थी। जब इस पर लोगों ने बैठक बुलाई तो वे काफी परेशान थे, क्योंकि इसका एंटीडोट 600 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में था। लेकिन मौसम को देखकर कोई जाने को तैयार नहीं था। अब सबकी उम्मीद सफाला पर टिकी थी। तब सफाला ने खुद जाने का फैसला किया। उसने टोगो को भी साथ ले जाने की ठानी, मगर उसकी पत्नी ने विरोध किया। टोगो अब बूढ़ा हो चुका है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मगर सफाला टोगो को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि टोगो ही था जो यह काम कर सकता था। अगली सुबह वह उसे लेकर निकल पड़ा। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। बर्फीली हवाएं इतनी तेज थीं कि सफाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वह लगातार अपने कुत्तों को हौसला देता जा रहा था, आगे बढ़ो और आगे। तभी अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई।